हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आता है ना भाई, मुझे इतना मजा आता है ना वीडियो बनाने में। मतलब मुझे लगता है कि यार इस पे तो बात होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बहुत ही बेसिक बात को चैलेंज करता है। मतलब ये क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि भाई जो भी हम कर रहे हैं रास्ते में वो सही है या गलत है। और मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि भाई अपनी लाइफ में हम जो भी कर रहे होते हैं ना, उसमें हमको सेल्फ रिफ्लेक्शन करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ना देखो यार, बहुत बार क्या होता है, किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट एक रियलिटी है। जैसे अभी आप देखना ना, कुछ टाइम ऐसी वीडियोस भी आने लगी हैं जिसमें लोग ये वीडियो बना के डाल रहे हैं कि मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन इतने साल की थी, ऐसा 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 कंडीशंस हुई। बट मैं ये कहता हूँ ना यार, 4 साल 5 साल इतना ज़्यादा टाइम स्पैन लगा देना किसी एक चीज़ के पीछे, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो अब मैं ये ना बहुत ही इंडिविजुअल डिसीजंस भी है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो इसमें मैं कोई कहने वाला नहीं होता हूँ कि आप ये करो या ना करो, बट एक बात तो ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि सेल्फ रिफ्लेक्शन से पता लग जाता है यार, अगर किसी गलत ट्रैक में जा रहे हैं तो थोड़ा चेंज करके देखें। क्योंकि मेरे खुद के कज़न का मैंने मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा है। उस पर्सन ने कोई ऐसे गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में नहीं लगा। इवन 10th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ रहा था, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में स्विच करा, धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखा सीखा और राइट नाउ पता है कहाँ है? स्विट्जरलैंड में डेटा की जॉब में है। समझ रहे हो? पाइथन आती है उसको। वो बंदा है जिसको मैं देखता था भाई। मतलब हम इतने इंटरेस्टिंग तरीके से 9th और 10th क्लास में पढ़ते थे। मतलब जब भी हम मिलते थे हम बातें कर, इवन मैंने ना अपनी जो बुक लिखी है, इवन गाइस जो मैंने अपनी बुक लिखी है ना, ABC ऑफ CDP, तो मैंने इसके बारे में अभी चैनल में कुछ टाइम पहले डाला था कि मैंने बुक लॉन्च करी है। इसका अमेजोन में लिंक भी है, अगर आप लोग को भी लगे कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। मतलब मैंने पूरा 1 साल लगाया इसको रेडी करने में गाइस, तो आप समझ सकते हो। इसलिए मैं इस चैनल में जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना, देता गाइस कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच के बेसिस पे ही हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो बैक से ये कुछ ऐसे है, बैक कवर इसका। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट बात है जो मैं इस कमेंट को लेकर के बोलना चाहूँगा। कमेंट ये आ रखा है, जब लाखों लोग डेटा की फील्ड में जा रहे हैं तो क्या इसमें जाना वर्थ इट है? क्या हमको आगे जाकर के कोई एक सिक्योर जॉब मिलेगी? क्या हमारा इतनी मेहनत करना वेस्ट तो नहीं जाएगा? तो इस पे ना गाइस ध्यान से सुनना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताऊंगा। गाइस इसका आंसर ये होगा, क्या डॉक्टर्स की कमी है? क्या इंजीनियर्स की कमी है? क्या टीचर्स की कमी है? क्या कंटेंट क्रिएटर्स की कमी है? नहीं है ना कमी। ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं ना इस फील्ड में, पर फिर भी तो हर साल लोग इन फील्ड में जाना पसंद करते हैं, काम करते हैं इस चीज़ के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि स्किल होना और डिग्री होना बहुत अलग अलग बातें हैं। समझ रहे हो आप? स्किल होना आपको सब में अलग। देखो, एक छोटा सा गेम होता है पर्पल काउ इफेक्ट। पर्पल काउ इफेक्ट क्या कहता है? 100 काउस के बीच में अगर एक कोई पर्पल काउ होगी तो नजर किस पे जाएगी? उस पे। अब ये तो बात कर दी मैंने दिखने वाइज, पर मैं बात कर रहा हूँ स्किल वाइज। और गाइस सेम अप्लाई होता है स्किल्स पे भी। अगर आपकी स्किल्स कुछ हटके है तो आप पे नजर अपने आप पड़ जाएगी लोगों की। समझ रहे हो आप? तो यही हर फील्ड के लिए एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए यहाँ पे ये बात इनवैलिड है कहना कि बहुत सारे डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, तो हम इसमें जाए कि नहीं। ठीक है, पहली बात का जवाब तो ये हुआ। अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब गाइस बात करते हैं, क्योंकि जो ये सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया था, उनका डाउट इस बात पे भी रहा होगा ना, क्योंकि देखो यार वो वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, उनको लग रहा है यार इतने सारे लोग तो कोर्स कर ही रहे हैं ऑलरेडी। इवन तुम कहीं पे अगर ज्वाइन भी करते हो तुम्हें दिखता है कि भाई हाँ, कोई ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें कोई टीचर अकेले में पढ़ा रहा है। ऑलरेडी बैच में इतने सारे बच्चे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे की कहानी ये है कि अगर इस डेटा एनालिस्ट के कोर्स को 100 बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उसमें से 50 बच्चे तो कोर्स को पूरा करते ही नहीं है। और ये बात आप अच्छे से समझ सकते हो, आपकी एक स्टूडेंट लाइफ रही होगी पीछे, है ना? कुछ 30 लोग वो प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। समझ रहे हो आप? चलो फिर उसके बाद 20 लोगों ने प्रोजेक्ट किए भी, तो उनमें से 15 लोग होते हैं जिनको रेज्यूम बनाना नहीं आ रहा होता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं अपनी पीछे वीडियोस में बता चुका हूँ कि रेज्यूम भी कितना इंपॉर्टेंट एक फैक्टर प्ले करता है। क्योंकि किसी भी कंपनी में जब आप अप्लाई करते हो तो उस एक छोटे से रेज्यूम से ही तो कर रहे होते हो। आप खुद थोड़ी जाते हो कि मेरे को ये आता है वो आता है, रेज्यूम बोलता है ना? उसके बाद सपोज 5 लोगों ने रेज्यूम भी अच्छा बना लिया, फिर कहानी अटक जाती है कहाँ, जिसके ऊपर मैंने इस चैनल में पीछे बहुत सारा कुछ बताया था, वो है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स ये हो गई कि जब आपसे बात हुई, जिसने भी इंटरव्यू लिया, तो उसने क्या फील किया, क्या आप इंग्लिश में अटक गए थे, क्या आपके पास वो गेस्चर्स थे कि नहीं जो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल में लाने थे, क्या आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी और कोहेरेंस है कि नहीं। ये वो टर्म्स है जो ये बताती है कि आपकी बातों को जब आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो कितना ईजिली कोई उसको फॉलो कर सकता है ना? तो ये हो गया आपके आइडियाज़ का कोहेरेंट होना। एक टास्क रिस्पॉन्स जैसी बात है। टास्क रिस्पॉन्स क्या होता है? यानी कि जो सवाल आपसे पूछा गया आपने वो जवाब दिया भी कि नहीं दिया।
समझ रहे हो आप? तो टास्क रिस्पॉन्स आपके पास है कि नहीं। तो इन सारे फैक्टर्स पे हम काम करते हैं सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, क्या 50 लोगों के बीच आपको भेजा जाए प्रेजेंटेशन देने के लिए, आप दे पाओगे कि नहीं, ठीक है। परसों ही मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था, पता है, एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको अपनी पर्सनल लाइफ से। तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो कॉलेज टाइम का ही है। उसका कॉल आया तो उसने मुझको बोला कि भाई कल मेरा ना एक प्रेजेंटेशन है। एक्चुअली होता क्या था कि जब मैं अपने कॉलेज में था, अब गाइस देखो मैं आपको बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा बट ये रियल बात है, ठीक है। जब मैं अपने कॉलेज में था तो मेरी पूरी क्लास में रिकॉर्ड था, जब भी प्रेजेंटेशन की बात आती, क्योंकि हम प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ करते ही थे, जब भी प्रेजेंटेशन की बात होती थी क्लास में जो सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन होती थी वो मेरी होती थी, है ना। तो हर बार सर कहते थे कि इवन मेरा एक फ्रेंड है ना, रुपेश नाम है उसका, वो कहता है कि मतलब वो टॉपर था क्लास, वो कहता था यार जब तक जोशी की प्रेजेंटेशन नहीं होती ना तब तक मज़ा नहीं आता, मतलब उसकी लाइन होती थी। तो हम जैसे रिसेस में मिलते थे ना तो कहता था कि जोशी भाई मज़ा आ गया, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें थी। तब धीरे धीरे करके मैंने सोचा कि नहीं यार मुझे इस फील्ड में कुछ ना कुछ करना है, इसीलिए टीचिंग भी आपने देखा, बुक भी मैंने लिखी, ये सारी चीज़ें चलती रहती है बैकग्राउंड में, है ना। और अगर आप इस चैनल को पीछे जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा मैं कब से वीडियोस बना रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि कुछ आज शुरू कर रहा हूँ या ये वीडियो आपके पास आज पहुँच रही है तो आपको लगे ऐसा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताना चाहा। तो मैंने आपको ओवरऑल क्या बोला कि आपके पास बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी स्किल्स आ जाती है लाइफ में जो आपको आगे जाके सपोर्ट करेंगी, ठीक है। ये दिखने वाली बात है कि डेटा में कंपटीशन ये वो फलाना ठिकाना, मेन बात तो ये है कि कौन कितना सीरियसली, किसके अंदर कितनी हंगर है। इसीलिए गाइस मैं कहता हूँ आपको कि सिर्फ कोर्स परचेज कर लेना, कुछ सर्टिफिकेट्स ले लेना। इवन मैंने खुद ही कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी कि इतनी सारी जगह जहाँ से आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, है ना, मैंने बना रखी है, आप चेकआउट करना, ठीक है। व्यूज़ भी अच्छे खासे आए उस वीडियो में। बट मैं फिर ये खुद सोचता हूँ ना, कितने सर्टिफिकेशंस लेने के बाद भी मेरे को ऐसे ऐसे मेल आ रखे हैं पीछे जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हमको सब कुछ आता है सर, ये आता है वो आता है, बट जॉब नहीं लग रही, है ना। व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मेरी ऐसे बच्चों से बात हो रखी है। तो मतलब यही है कि ये प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट कर रही है कि लोग प्लेसमेंट वाले पॉइंट पे अटक रहे हैं कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कौन ले जाए। मान लो आपके पास वो सारा टैलेंट है जो बी पॉइंट पे चाहिए, बट ए से बी तक कोई ले जाने वाला तो हो, वो वाले गेम पे असली प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मैं आपको अपनी ईमेल आईडी देता भी हूँ, क्योंकि देखो ये तो मैं यहाँ पे आपको कंटेंट वाइज बता रहा हूँ, बट जब मेरी किसी से पर्सनली बात होती है तो फिर मैं उनके आइडियाज़ को, उनके बैकग्राउंड को सुन करके उनके अकॉर्डिंग उनको चीज़ें बता रहा होता हूँ अपनी लाइफ से जो मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको ईमेल आईडी ये दे देता हूँ, यहाँ पे आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मेल कर दो, हम बातचीत कर लेंगे, ठीक है। तो अब गाइस बात करना चाहूँगा मैं इस पॉइंट पे डिमांड के बारे में, फील्ड की डिमांड कैसी है। तो गाइस आप भी सोच के मुझे बताओ, अगर मैंने अब इस पॉइंट पे कुछ गलत बोला तो क्या मेडिकल फील्ड्स में डेटा एक्यूमुलेट नहीं होता जा रहा बहुत सारा अलग अलग जगहों से, ठीक है। बस मुझे आप ये बताना कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, है ना, डेटा एक्यूमुलेट हो रहा है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में जाओ, फिर वही बात आ जा रही है, ठीक। इवन आप बात करो ई कॉमर्स साइट्स की, आप बात करो स्कूल्स की, इवन हाँ अब स्कूल्स को आप हल्के में मत लेना, देखो स्कूल के साथ बहुत कुछ है। अब स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड डिजिटली सब कुछ, मतलब सबका एक डेटा बनता जाता है, आपको समझ रहे हो, आप होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनने लगे हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपकी पूरी, मतलब क्या प्रोग्रेस रही, आप कैसे, आपका दिमाग चला, कहाँ आपने क्या जीता, यानी कि स्कूल के पास अब ये भी रिकॉर्ड है कि 10 साल पहले आपने कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और आपकी क्या पोजीशन थी। तो ये सब तो डेटा ही है ना। अब ये डेटा को कैसे सॉर्ट करें, कैसे इसको समझें, उसी के लिए तो डेटा एनालिस्ट चाहिए हमको। और मैंने देखा यार डिजिटल वर्ल्ड में काम करना ना फिर भी ईजी है एज कम्पेयर टू जब आप कुछ ऐसा कुछ सेटअप करो जिसमें कोई डिजिटाइजेशन हो नहीं रहा हो, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए यानी कि जॉब्स की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सॉर्ट है। बस बात यहाँ पे ये है कि आप क्या ऑफर कर सकते हो। गाइस ऑल इन ऑल बात ये आती है कि आपके पास एक्सेल में स्किल होनी चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, पावर बीआई टैब्लू आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए। ये सब लैंग्वेजेस को अगर आप कमांड कर लेते हो तो उसके बाद एक बहुत बड़े बैरियर से आप बाहर आ चुके हो। अगर आप ये ऑलरेडी कर चुके हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे क्या क्या स्टेप हो सकता है वो आई थिंक मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। और मेरा काम तो ये रहेगा कि मैं आपको बेस्ट हेल्प प्रोवाइड करूँ, बाकी वो आपके ऊपर है कि आपको उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है ना। थी कि जब मैं आज से 1-2 महीने पहले कम्युनिकेशन क्लासेस करवा रहा था, ठीक है, आप देखना मैंने यूट्यूब में कुछ वो भी डाले हैं टेस्टिमोनियल्स। तो उन बच्चों को जब मैं करा रहा था ना वो सारे के सारे डेटा के ही थे, क्योंकि जब मैंने शुरू किया काम तो सबके सब डेटा के लोग ही मेरे से कनेक्टेड थे। तो मैंने जब उनको सॉफ्ट स्किल्स सिखाई, 1-2 महीने वो कोर्स चलता रहा, बहुत बढ़िया से हमने काम किया, सच में बहुत डिटेल में जाके काम किया। तो मैंने ये देखा वो बच्चे ऑलरेडी वर्क भी कर रहे थे डेटा में। उनमें से एक स्टूडेंट तो ऐसा था, उसकी जॉब की शिफ्ट चल रही होती थी, उसके बीच में गैप लेकर के वो क्लास में आ जाता था। तो सब हेडफोन लगा करके बढ़िया अपना काम चल रहा है, ठीक है, फॉरेन कंपनीज के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये है,
तो ये एक बेनिफिट है। देखो होता क्या है ना, एक तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप अपनी स्किल्स लेकर के कोई ऐसी जगह चले जाओगे ना जहाँ पे वो चीज़ अभी उतनी फेमस नहीं है या शायद लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, तो पता है वहाँ पे आपके सिलेक्ट होने के और आपकी ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स में देखो होता क्या है, जनरली टीचर्स तो अपने एक डेली लाइफ शेड्यूल में ही होते हैं ना, पढ़ाना है, घर जाना है, ये करना है, वो करना है, कॉपी चेक करनी है, ये सब करना है। अब वहाँ अगर आप डेटा की बात लेके पूछ जाओ कि मैं ऐसा 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 कर सकता हूँ, सपोज वो जो कॉपीज़ को आप चेक कर रहे हो मैं उसको डेटा की फॉर्म में कलेक्ट कर सकता हूँ कि इवन मैं सच बताऊँ आपको, मैंने तो एक बार अपने स्कूल में ना ये भी चीज़ बोली थी प्रिंसिपल मैम को कि मैम क्यों ना एक नोटबुक मेकिंग मशीन, सॉरी नोटबुक मेकिंग कह रहा हूँ, नोटबुक चेकिंग मशीन बनाए। और लिटरली यार मैम ने, पता है मतलब आप समझ सकते हो, मैं बैठा था, प्रिंसिपल मैम बैठी थी, मैंने उनको अपने आइडियाज़ बताए और मतलब कुछ और भी आइडियाज़ बताए थे मैंने कि बच्चों को कैसे इंप्रूव कराया जा सकता है ऐसा, बट उसमें एक बात ये थी कि नोटबुक चेकिंग कैसे हो। तो मैंने उनको बोला कि एक मशीन होती, हम उसमें कॉपी डालते और कॉपी ना वो पेज पलट के सब चेक कर देती और बता देती कि बच्चे की राइटिंग को कितनी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे वर्ड्स की गलती हो रही है। तो उनको सच में इतना अच्छा आइडिया लगा कि उन्होंने बोला इससे तो सारे टीचर्स का लोड ही खत्म हो जाएगा कॉपी चेक करने का और आप ज़्यादा वॉल्यूम को चेक कर पाओगे। बच्चे इवन पेरेंट्स को एक अच्छा रिपोर्ट भेज सकते हो एट द एंड ऑफ द डे कि अगर 2 पेज भी बच्चे ने लिखे तो उसकी क्या क्या कैसे कैसे उसका मतलब ग्रोथ थी उसमें। तो वो अभी ऐसे पॉसिबल तो नहीं था, आपने देखी भी नहीं होगी ऐसे कोई नोटबुक चेकिंग मशीन हो स्कूल्स में, बट आइडिया देने के बाद आप देख रहे हो कि मैंने अपने डेटा की नॉलेज को कहाँ लगा करके क्या पा लिया था। चॉकलेट उन्होंने दी थी डेयरी मिल्क की, मुझे याद है अभी, तो उनको किसी बच्चे ने दिया होगा ऐसे बर्थडे वगैरह में, तो उन्होंने ऐसे गिफ्ट कर दी। तो ये है यार, उसके बारे में मैंने बुक में भी कुछ लिखा हुआ है कंटेंट। तो ये है कहानी, है ना, ऐसे रहता है। ये है मतलब लाइफ में अपनी स्किल्स को यूज़ करने के तरीके। तो गाइस फाइनली मैं बस ये कहना चाहूँगा, सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि डेटा की फील्ड में कितना रश है, कितने लोग आ रहे हैं। लोगों के कमेंट सेक्शंस में आपको लगता होगा कि यार ये तो इतने सारे, इन सब बातों को बंद करो। सवाल ये है कि आप क्या स्किल लेकर के आ रहे हो, ठीक है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आपकी कभी बात किसी टॉप लेवल के डेटा एनालिस्ट से हो नहीं पाती, इसलिए आपको पता चल नहीं पाता कि यार एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और यही मुझे ना एक बेनिफिट मिला है कंटेंट क्रिएशन में, पता है, जेन्युइनली। मैं इतने सारे लोगों से मतलब मेरा खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे सब डेटा के ही बच्चे हैं, ठीक है। वहाँ पे भी हम ये चीज़ें डाल रहे होते हैं कि क्या है क्या नहीं हो रहा है मार्केट में, और ऊपर से 1 to 1 जब आपसे बातें होती हैं तो वो एक अलग मतलब इंसाइट्स दे रहा होता है मुझे। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस कलेक्ट करने का तरीका, और मैं कलेक्ट करके एट द एंड आप लोगों के साथ शेयर कर ही देता हूँ, ठीक है। जो भी आपको लगता है माइंड में है डाउट उसको लिख दो कमेंट सेक्शन पे, मैं उसको पिक करके मैं तो पूरा डिटेल वीडियो बना देता हूँ, है ना। तो वो एक है, पैशन है बनाने का, तो मैं वीडियो बनाता हूँ। और इन केस अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो, आप तक पहुँची हो, तो यार एक छोटा सा लाइक आप कर देते तो मज़ा आ जाता। मतलब बहुत अच्छा लगता है यार कि लाइक किसी ने करा हो ना, तो आप समझ ही सकते हो, आप भी तो एक इंसान ही हो मेरी तरह, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। एंड करते हैं वीडियो को अभी। आई होप आपको समझ आई होंगी जो बातें मैं कहना चाह रहा था।